हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कि मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। तो चूंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि मेमोरी के जो टाइप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो पहला हमने बताया था आपको प्राइमरी मेमोरी और दूसरा हमने बताया था सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी हम लोग प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे थे और प्राइमरी मेमोरी हम लोग को पढ़ना है रैम। क्या पढ़ना है? रैम। तो रैम का हमने फुल फॉर्म आपको बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कि जो हमारे सभी डाटा को क्या करता हो, एक्सेस करता हो, या हमारे सभी डाटा को अपने ऊपर लेकर के काम करने करने का जो वर्क करता हो, वो हमारा क्या कहलाता है? रैम। अब देखिए इस रैम में सबसे पहले क्या कह रहा है, तो कह रहा है रैम को टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी डाटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंट बेस पर सेव नहीं। यानी कि जो भी हम काम करते हैं ना, अगर जो एक कंप्यूटर हम ऑन किए तो कंप्यूटर ऑन करते समय दो मेमोरी काम करता है। पहला हमारा होता है क्या? प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी में रैम आता है, रैम जो है वो परमानेंट बेस पे डाटा को सेव नहीं करता है। अगर जो एक छोटा सा उदाहरण दें, तो आप लोग फोन को यूज करते हैं, सब यूज करते हैं ना। जो भी आप लोग एप्लीकेशन ओपन करते हैं वो सारा रैम के ऊपर ओपन होता है, इतना सबको पता होगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, कोई एप्लीकेशन ओपन किए और अपने आवश्यकता अनुसार आप क्या कर देते हैं, तीन बटन देता है। एक को हम लोग बोलते हैं मेन बटन, और एक को बोलते हैं हम लोग होम बटन। क्या बोलते हैं? होम। और एक वाले हम लोग बोलते हैं बैक। ये बोलते हैं ना। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं और यूज करके चाहे हम बैक करके पीछे आके क्लोज करें और चाहे फोन का क्लोज करें, तो कुछ समय के बाद से हम जब से करेंगे मेनू बटन से, तो जितना एप्लीकेशन हम ओपन किए रहते हैं सारा दिखाई दिखता है ना। यानी वो हमारे सारे रैम के ऊपर है। लेकिन क्या हुआ, जब हम अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते, अपने फोन को रिस्टार्ट कर देते हैं या बंद करके ऑन कर देते हैं, क्या ये फाइल दोबारा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। ट्राई करिए। जब एक बार फोन, हम कोई एप्लीकेशन ओपन किए और ओपन करना बाई चांस किसी कारण से मेरा फोन बंद हो गया और दोबारा जब उसको ओपन करें तो कोई फाइल दिखाई नहीं, वो सारा फाइल का वो हो चुका होता है उस समय तक, सब डिलीट हो जाता है। अब देता है। चलिए, ये हम लोग लाते हैं अपने सिस्टम पे। और जब अपने सिस्टम की बात करें तो आप अपने लैब में गए, दिखाई दे रहा है? ट्राई करो, इसका कुछ आगे बता रहे हैं। हम अपने सिस्टम में गए, काम कर रहे हैं, आपको देखने बीच में कभी कभी लाइट चला जाए, ऐसा होता है ना। तो सपोज कि आप लोग फाइल ओपन किए रहते हैं, जब लाइट आप दोबारा ऑन करते क्या दिखाई देता है? फाइल डिलीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रैम होता है, रैम सारा क्या होता है? टेम्पररी मेमोरी होता है। वो सभी पहले से भरे डाटा को क्या कर देता है? डिलीट कर देता है। यानी कब तक स्टोर रखेगा? जब तक उसमें लाइट नहीं। और आगे क्या भी रहा है, अगर बीच में लाइट चली जाती है तो डाटा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। कि यदि हम कोई काम कर रहे हैं और काम करते समय अगर उस डाटा को सेव नहीं किए और अचानक से लाइट चली जाती है तो हमारा सारा डाटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। और आगे क्या है? इजीली रैम फॉर्म कैसे। और फिर आगे क्या है? रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि पावर जाने के बाद से डाटा लॉस हो जाता है। और अगर यदि फाइल सेव नहीं है तो वह फाइल क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है। यानी कि जब हम काम कर रहे हैं तो यहाँ कह रहा है रैम को वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। क्या होता है? अस्थायी। इसमें अस्थायी रूप से किसी डेटा को सेव नहीं किया जाता। क्लियर सबको ना। और उसके बाद यहाँ कह रहा है क्या, कि अगर हम कोई फाइल सेव नहीं किए हैं और बीच में लाइट चला जाता है, दिखाई दे रहा है? पहले नहीं दिखाई देता, अभी जो भी नया अपडेट आए होंगे हो सकता है इसमें दिखाई दे आ रहे सुनिए ना। लेकिन अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, आप लोग देखिए कंप्यूटर में आपको ट्राई भी कर सकते हैं। जब जाएंगे ना, आप कोई फाइल ओपन करिए, सेव मत करिएगा, डायरेक्ट कीबोर्ड से बंद करिए और ऑन कर दीजिए, क्या वो फाइल ओपन हुआ दिखाई देगा? नहीं। तो वो सारा क्या क्या चीज? नहीं। अब सपोज आप नोट पैड ओपन किए, नोट पैड पे आप 10 पेज टाइप कर लिए, सेव नहीं किए, अचानक से लाइट चली आप उसको वापस आ देंगे? नहीं यार, क्योंकि वो सारा रैम के ऊपर हो रहा है। और रैम एक और अस्थायी मेमोरी है, जैसे लाइट लगता है सारे डाटा क्या कर देता हूँ? आज समझे? और जो नेट टच हो तो आप लोग जाके ट्राई करिएगा, लैब में जाइएगा, सिंपल नोटपैड या एमएस वर्ड या एक्सेल जो भी आपको ओपन करना ओपन करिए, डाटा को ट्राई करिएगा, सेव मत करिएगा। सेव कर लेंगे तो आपको किसी न किसी ड्राइव में मिल जाएगा। तो आगे आपको कह भी रहा है कि जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो वह सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि हार्ड डिस्क पर सेव।
जब हार्ड डिस्क फिर सेव हो जाएगी वो डाटा पुनः आपका डिलीट नहीं होगा। कब तक कि जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे। क्लियर है। और आगे यहाँ पे क्या रहा है, रैम को हम डिस्प्ले मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यानी डिस्प्ले पर हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब रैम पर होता है। अब एक उदाहरण होते हैं कि हमारे पास एक मेज है। क्या है, एक मेज है, और इस मेज के ऊपर अगर ये जो ऊपरी वाला सतह दिया है, ये सतह रहेगा तो हम कोई भी काम करें तो आसानी से हम कर सकते हैं। लेकिन और ये ऊपरी वाली सतह न रहे, हम अपना कंप्यूटर रखें क्या इसके ऊपर आएगा, वो सीधा कहाँ चला जाएगा। सेम वही होता है कि हमारे कंप्यूटर को डिस्प्ले मेमोरी भी कहा जाता है। और हम एक एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना, वो एप्लीकेशन किसके ऊपर ओपन होगा, रैम के ऊपर। जब रैम के ऊपर ओपन होता है तो रैम डिस्प्ले दिखाएगा ना, और जब रैम ही ना रहे तो हमारे कोई डिस्प्ले दिखाई नहीं। और फिर आगे क्या रहा, क्या कभी कभी इसे फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये हमारे कंप्यूटर में न रह रहे हैं हम कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए कभी कभी क्या कहा जाता है, फिजिकल मेमोरी। फिर आ क्या रहा है, रैम को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। पहला कह रहा है डायनेमिक रैम और दूसरा कह रहा है, इन दोनों में बस डिफरेंट क्या होता है, जो डायनेमिक रैम होता है ना थोड़ा सा स्लो काम करता है। क्या होता है, जो डायनेमिक रैम होता है थोड़ा स्लो काम करता है, और जो स्टैटिक रैम होता है ये थोड़ा सा फास्ट काम। अब क्यों करता है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहे हैं यहाँ पे क्या, डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, और आकर यह स्लोअर और डायनेमिक नेचर का होता है। कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद जब तक वो रिफ्रेश नहीं होगा तब तक किसी दूसरे डाटा को प्रोसेस नहीं करेगा। तो जब तक वो रिफ्रेश होगा तब तक क्या किसी डाटा को प्रोसेस करेगा। जब डाटा को प्रोसेस नहीं करते समय डाटा को वेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग देखेंगे इसमें डायनेमिक रैम लगा होता है ना, आप कोई भी काम कर रहे हैं पहले वो सर्च करता रहता है, घूमता रहता है। घूमने का मतलब क्या, वो वहां पे वेट करता रहता है कि कब ये रैम हमको हमसे काम ले और हम वहां पे जाकर अपना डाटा प्रोसेस कर सकें। और फिर आकर क्या स्लोवर और डायनेमिक नेचर का होता है, ये बिल्कुल स्लो काम करता है, ये फास्ट काम नहीं कर सकता। और आकर इस रैम में प्रोसेसिंग स्लो होती है, इस रैम में पावर भी ज्यादा कंज्यूम होता है, और कह रहा है यह सस्ती नहीं होती। कि इसमें जो भी हम डाटा प्रोसेसिंग करते हैं वो बहुत स्लो होता है, फास्ट नहीं होता। और फिर आगे कह रहा है क्या, यह पावर भी ज्यादा कंज्यूम करता है। अगर जो सबसे पहले हम देखें, ये पावर को भी क्या करता है, ज्यादा कंज्यूम करता है। और उसके बाद इसमें कह रहा है क्या, कि जो हमारा डायनेमिक रैम होता है ये बहुत सस्ती मेमोरी होती है। क्या होती है, सस्ती मेमोरी होती है, ये कोई महंगी मेमोरी नहीं। और फिर आगे इसमें कह रहा है क्या, डी रैम एक साधारण रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में रैम मेमोरी के रूप में किया जाता है। यानी कि यह एक साधारण मेमोरी है जिसको हम रैम को क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे कह रहा है क्या, यह चार्ज के रूप में डेटा व सूचनाओं को स्टोर करती है। अब सपोज करिए कि ये चार्ज का मतलब क्या है, आप लोग देखेंगे अगर ये कोई बैटरी है ना, तो जब तक उसमें चार्ज रहेगा तब तक ही वो आपको पावर देगा। जैसे उससे चार्ज खत्म हो क्या वो आपको पावर देगा, नहीं। आप लोग अगर एक फोन की या एक लैपटॉप की बैटरी ले लें, तो जब तक उसमें पावर रहेगा, जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक ही आपको वो पावर देगा, आपको काम करने के लिए परमिशन देगा। लेकिन जैसे वो डिस्चार्ज होगा आप उससे कोई काम नहीं कर सकते। तो सेम वैसे जो भी हम डाटा देते हैं ना, तो तब तक ही स्टोर करता है जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है। और फिर आगे कह रहा क्या, इसकी खास बात यह है कि यह बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश होता रहता है। सबसे खास बात क्या है इसका, कि यह जल्दी जल्दी रिफ्रेश होता है। और जैसे ही जल्दी जल्दी रिफ्रेश होता है, तो आगे कह रहा है रिफ्रेश का अर्थ है मेमोरी चिप को विद्युत आवेशित करना होता है। अब अगर जो कोई मेमोरी चिप है ना, और उसमें अगर जो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, और जाते जाते इसमें जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उतना कंप्लीट हो गया, तो इसका वो जाएगा कि रुक जाएगा, रुक जाएगा ना, उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब रिफ्रेश होता है तो पहले वाले जो डाटा होते हैं उसको मिटा देता है। जो पहले वाले डाटा होगा उसको क्या करेगा, मिटा। अब सपोज करिए कि हम एक बैटरी ले लें और वो हम 100% तक चार्ज करें, कहाँ तक, 100% तक। तो जब 100% हो जाएगा तो क्या उतना ही फास्ट चार्ज करे जितना 1% पे चार्ज कर रहा था, स्लो होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम क्या करें, जब इस बैटरी को यूज कर लेंगे, उसके बाद से जब चार्ज करें, ये फास्ट चार्ज करेगा स्लो चार्ज करेगा। जब यूज कर ले 100% और जब 0 या 1% आए तो फास्ट चार्ज करेगा स्लो, तो फास्ट करेगा ना। तो सेम वही होता है हमारे सिस्टम के ऊपर।
कि अगर जो एक मेमोरी है और इसकी कैपेसिटी 1 GB है और 1 GB डेटा ये स्टोर कर लिया, तो 1 GB के बाद से जो भी डेटा जाएगा वो बिल्कुल स्लो काम करेगा। आ रहा है समझे ना। और जब रिफ्रेश होगा तो पहले से जो डाटा होगा उसको क्या करेगा, वो मिटा देगा। जो पहले से जो डाटा होगा उसको क्या करेगा, मिटा देगा। और जो बाद में डाटा नया वाला आएगा उसको लेकर के पुनः अपने रैम के ऊपर आ जाएगा। फिर आगे यही कह रहा है कि यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश हो जाता है। 1 सेकंड में क्या होता है, हजारों बार रिफ्रेश हो जाता है। और आगे कह रहा है तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होते समय पहले कंटेंट को मिटाकर वापस लाता है। यानी कि पहले वाले कंटेंट को क्या करेगा, ये मिटा देगा और पुनः से नया कंटेंट लेकर के आएगा जिसमें हम अपना आसानी से काम कर सकते हैं। और आगे कह रहा है इसके जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति कम होती है, क्योंकि जब यह रिफ्रेश हो रहा होता है तो उस समय सीपीयू रीड या राइट यानी कि कोई ऑपरेशन नहीं करता। तो ये डायनेमिक जो रैम है, डायनेमिक रैम आखिर स्लो होता क्यों है, ये बार बार रिफ्रेश होता रहता है। क्या होता है, बार बार रिफ्रेश होता है। और जब ये रिफ्रेश होगा तो उस समय हमारा जो सीपीयू है वो कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंतजार करता है, वेट करता है कब तक ये खाली होगा, हम अपने डाटा को यहाँ से प्रोसेस करें। क्लियर सबको। अब उसके बाद से जैसे हम आते हैं तो इसके आगे हमको मिलता है क्या, डायनेमिक रैम के वास्ते स्टेट। डायनेमिक रैम के पास क्या आता है, स्टेट। अब देखिए स्टैटिक रैम क्या कह रहा है, कह रहा है यस रैम में डाटा बिट्स के रूप में सेव होता है और यह एक फास्ट मेमोरी होती है। बिट्स का मतलब आप लोग समझ रहे हो, जो भी इसमें हम लोग डाटा यूज सेव करते हैं ना वो किसके रूप में सेव होता है, बाइनरी के रूप, बाइनरी यानी कि बिट्स के रूप में। और हम लोग कोई भी डाटा सेव करते हैं पहले केबी, एमबी, जीबी इसी फॉर्मेट में जाता है ना। वो सभी हमारे डाटा को क्या करता है, बिट्स के रूप में सेव करता है। और कह रहा है यह एक फास्ट मेमोरी होती है, यानी कि स्लो काम नहीं बल्कि फास्ट काम करता है। क्यों, कह रहा है इसका नेचर स्टैटिक होता है, यह डी रैम की अपेक्षा महंगी होती है। और कह रहा है यह डी रैम की अपेक्षा पावर भी कम कम पावर कंज्यूम करती है। कि और जैसा हम लोग डी रैम पढ़े हैं तो डी रैम क्या महंगी मिलती थी, सस्ती सस्ती, और वो पावर क्या कम कंज्यूम करता था, ज्यादा। लेकिन जैसा हम स्टैटिक रैम की बात करें, ये डी रैम की अपेक्षा ज्यादा महंगी तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये पावर भी क्या होती है, कम कंज्यूम करती है। और फिर आगे कह रहा है यस रैम एक विशेष रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। कैश मेमोरी का मतलब क्या है, आप लोग देखते हैं कोई भी फाइल हम ओपन करते हैं ना तो कुछ समय के बाद से वो एक हिस्ट्री के रूप में सेव किया रहता है। आप लोग जैसे वो विंडो बटन दबाएंगे ना तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा रिसेंटली एडिट। ये रिसेंटली एडिट का मतलब क्या है, ये तुरंत ही यानी कि हाल ही में ये यूज किया गया हो या तो हाल ही में इसको सेव करके रखा गया है, इसलिए ये किसमें दिखा रहा है, रिसेंटली। ये रिसेंट में जो भी काम आप किए रहेंगे जो दिखेगा हाल ही का, वो सारा आपको किसमें सेव होता है, यस। फिर आगे कह रहा है क्या, यह एक वोलाटाइल के रूप में डेटा व सूचनाओं को स्टोर करता है। वोलाटा वोल्टेज दे रहा है ना, वोल्टेज के रूप में डेटा व सूचनाओं को स्टोर करता है। और अगर इसकी खास बात यह है कि यह डी रैम की तरह रिफ्रेश नहीं होता। अब अगर जो हम ये कहें कि आप यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं और आपके साथ कोई और काम कर रहा है, तो आप यदि थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और दूसरा कोई लगातार काम करेगा तो फास्ट काम किसका होगा, जो रेस्ट करेगा उसका। वो तो रेस्ट कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा तो उसका काम स्लो होगा। और जो वेट नहीं कर रहा, जो रेस्ट नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल लगातार काम करते जाए तो उसका फास्ट काम होगा। जैसे आप लोग एक कहानी सुने होंगे, किसका, कछुए और खरगोश की कहानी सुने आप लोग ना। खरगोश निकलता तो पहले फास्ट है, लेकिन वो देखता है कछुआ तो स्लो चल रहा है, जब तक वो आएगा तब तक हम क्या करेंगे, फास्ट चले जाएंगे। आ रहा है समझ में ना। तो जैसे वो जाता है आगे, थोड़ा सा रेस्ट करता है, वो सोया रह जाता है और कछुआ धीरे धीरे क्या हो जाता है, चलता चला जाता है। सेम वही काम इसमें भी हो जाता है। चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आगे, कह रहा क्या कि डी रैम की तरफ बार बार क्या होता है, रिफ्रेश नहीं होता है। अब रिफ्रेश नहीं हुआ तो फिर क्या कह रहा है, इसी कारण इसकी गति अधिक होती है, क्योंकि इसमें सीपीयू को रीड या राइट यानी कि ऑपरेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। जब अगर हमारा रैम रिफ्रेश होगा तो उस समय हमारे सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा ना, कि कभी अपना काम करना स्टार्ट करे, हम इसको डाटा देखिए प्रोसेस करके बाहर आउटपुट के रूप में निकाल। लेकिन यही अगर रिफ्रेश नहीं होगा हमारे सीपीयू को इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।
और जब सीपीयू इंतजार नहीं करेगा इसलिए क्या होता है, फास्ट काम करता है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, कह रहा है किंतु यह बहुत महंगा होता है, इसलिए इसका उपयोग स्पेशल पर्पज कंप्यूटरों में रैम के रूप में किया जाता है। यानी कि जो स्टैटिक रैम होता है ना, ये क्या होता है, काफी महंगा होता है, और महंगा होने की वजह से इसको सभी कंप्यूटर में यूज नहीं किया जा सकता। स्पेशल पर्पज यानी कि किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया, जैसे हमको क्या करना है कि अंतरिक्ष में कोई किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है, या किसी विज्ञान के क्षेत्र में किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है, उसके लिए स्पेशल पर्पज से कंप्यूटर को निर्माण किया जाता है। और ऐसे कंप्यूटर में किसका, कौन सा रैम का इस्तेमाल किया जाता है, स्टैटिक रैम। ये क्लियर सबको ना, थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए आप लोग, रैम, डायनेमिक रैम और उसका बाद स्टैटिक। रीड ओनली मेमोरी में देखिए, कह रहा है यह रीड ओनली मेमोरी है जिसमें स्टोर डाटा को हम केवल रीड कर सकते हैं। और कह रहा है क्या कि रोम को बायोसिप भी कहा जाता है। यानी कि ऐसी रोम, ऐसी मेमोरी जिसमें अवेलेबल डाटा को हम तो सिर्फ रीड कर सकते हैं, बल्कि उसमें ना ही कुछ एडिट कर सकते, ना ही कुछ एडिट कर सकते, और ना ही कुछ उसमें डिलीट कर सकते। ऐसे रैम, ऐसे मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम कहते हैं। और फिर आगे कह रहा है क्योंकि रोम में बायोस की सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती है। आप लोग देखते हैं कि कोई भी आप कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं तो सारी चीज आपकी डिलीट हो जाती हैं, लेकिन जो बायोस की सेटिंग होती है वो कभी डिलीट नहीं होती। बायोस का पूर्ण नेम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ आगे दिया भी है बायोस का फुल फॉर्म, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग। यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई भी काम करने जाएंगे, कोई सेटिंग करने जाएंगे, या कंप्यूटर को जो फॉर्मेट करना होगा, तो सबसे पहले हमको बायोस की सेटिंग ही करनी होती। आया समझे ना, बायोस की सेटिंग से हम अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को पता लगा सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है कैसे काम करना चाहिए और कैसे काम कर रहा है। वो सेटिंग हम आसानी से किससे करेंगे, बायोस। तो यही कह रहा है कि जो हमारा बायोस की सेटिंग होती है वो किसमें इंस्टॉल करके रखी जाती है, रोम में। आप लोग देखते हैं कंप्यूटर फॉर्मेट तो हो जाता है लेकिन बायोस की सेटिंग चेंज नहीं होती। और आगे कह बायोस का पूरा नाम क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग। कह रहा जब सिस्टम ऑन होता है तो उस समय पावर और अन्य इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स की चेकिंग की जाती है। अब जैसे हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जितने हमारे सिस्टम में कंपोनेंट्स लगे हैं उन सभी कंपोनेंट्स की चेकिंग होती है। क्या होती है, चेकिंग की जाती है। और आगे कह रहा है क्या, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि पोस्ट भी कहा जाता है। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑन होते समय अपने आप खुद से टेस्ट करता है कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सा डिवाइस लगा और कौन कौन सा डिवाइस नहीं लगा है। तो क्या अगर जो आप अपने कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो उसमें बस आप कीबोर्ड और माउस लगाएं, क्या वो स्कैनर का काम करता है, किसका काम करता है, कीबोर्ड और माउस का ही काम करता है, स्कैनर का काम नहीं करता है। क्योंकि जो हमारा क्या होता है, रोब होता है, उसको पहले ही चेक कर लेता है कि हमारे कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस है और कौन सा डिवाइस नहीं। फिर आगे कह रहा है जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। और कह रहा है इसके अलावा जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है। बूटिंग का मतलब क्या है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करें तो जो हमारा, अब बता रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी होता है और क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में कोई डेटा स्टोर नहीं होता है ना, सारा किसमें होता है, सेकेंडरी मेमोरी। तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आप लोग विंडोज 10 या विंडोज 7 या विंडोज 11 का नाम सुने हो। ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग फिलहाल यूज करते हैं। तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें होता है, सेकेंडरी स्टोरेज। किसमें होता है, सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि हार्ड डिस्क हो चाहे एसएसडी, उसमें होता है। लेकिन जैसे हम ऑन करते हैं तो हमारे सारे एसएसडी का डाटा किसके ऊपर जाता है, प्राइमरी मेमोरी के ऊपर। यहाँ कह रहा है बूटिंग मीन्स लोडिंग ऑफ ओएस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो प्राइमरी मेमोरी से जाता है किस पे, तो सेकेंडरी मेमोरी से किस पे जाता है, प्राइमरी मेमोरी। और क्या कह रहा है, यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या, अस्थाई। क्या होता है, अस्थाई मेमोरी होता है, क्योंकि इसमें रखा डाटा हम केवल रीड कर सकते हैं, ना तो इसे एडिट कर सकते और ना इसे डिलीट कर सकते।
यानी कि जो हमारा क्या होता है, रोम होता है ना, यह एक नॉन वोलेटाइल यानी कि एक अस्थाई मेमोरी होता है, कि जो भी इसमें डाटा होगा हम उसको सिर्फ रीड कर सकते, बल्कि इसमें कुछ डिलीट नहीं कर सकते। और आगे कह रहा है कि रैम को फर्मवेयर भी कहा जाता है, कि अगर जो हमारा रैम कोई रोम मेमोरी है तो उसको हम एक ऐसा प्रोडक्ट कह सकते हैं, एक ऐसा कंपोनेंट कह सकते हैं कि जो हमारे सिस्टम में एक डाटा उपलब्ध रहेगा, जिस डाटा को हम सिर्फ रीड कर सकते बल्कि कुछ डिलीट नहीं कर सकते। क्लियर सबको? रोम के बाद से जैसे कि मैंने बताया कि जो योगी आदित्यनाथ हो या जो पीएम मोदी हो, इनके द्वारा जो फोन दिया गया है, तो इसमें जो फोन के अंदर जो वॉलपेपर लगा हुआ है, कुछ न कुछ हम इसमें प्रोग्राम लगा करके और उसके हम वॉलपेपर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे जब हम आएंगे तो उसके लिए आता है हमारा पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पहले आप लोग थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ा जाएगा। रीड ओनली मेमोरी। तो आज आप लोग इतना थोड़ा सा घर से पढ़ के आइएगा, बाकी कल की अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे इसमें क्या, पीरोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर सबको? तो आज के लिए बस इतना ही।